ओम। हमारे शरीर पर खान पान के अलावा ऋतुओं का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में आपको बताया है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एवं कफ, जिन्हें हम त्रिदोष भी कहते हैं। जब ये प्रकोपित हो जाते हैं या फिर दूषित हो जाते हैं तभी हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इसमें ऋतुओं का बहुत ही गहरा संबंध बताया गया है। एक ऋतु में कोई एक दोष प्रकोपित होता है तो अन्य शांत होते हैं, दूसरी ऋतु में दूसरा प्रकोपित होता है तो अन्य शांत रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ऋतुओं का बहुत ही गहरा संबंध बताया गया है। आयुर्वेद में प्रत्येक दोषों में होने वाली वृद्धि, शांति, प्रकोप के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में हमें क्या खाना चाहिए, हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया है। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। अब बात करें कि कितनी ऋतुएं होती हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं बताई गई हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एवं हेमंत। तो जैसा कि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, हर तरफ का माहौल काफ़ी अच्छा है, हरा भरा है, किसान खुश हैं, परंतु कहीं न कहीं आपदाएं भी आई हुई हैं, बाढ़ जैसी स्थिति भी हो रखी है। तो ऐसे में वर्षा ऋतु में हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। वर्षा ऋतु विसर्ग काल के आरंभ में आती है। इस समय आकाश और दिशाएं बादलों से भरी होती हैं, चारों तरफ बादल छाए होते हैं। इस समय का जो वातावरण होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, हरा भरा होता है, चारों तरफ हरियाली छाई होती है। हमारे वातावरण में नमी भी रहती है, रुक्षता भी रहती है। नमी के कारण छोटे छोटे जीव जंतु, मच्छर, मक्खी, ये सब गंदगी भी उत्पन्न कर देते हैं। कहीं कहीं पानी का जमाव हो जाता है जिसके कारण मच्छर उत्पन्न होते हैं, फिर बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। वर्षा ऋतु में जो बल होता है वो हीन होता है। इसमें वात दोष की हम कह सकते हैं, वात दोष जो होता है प्रकोपित होता है और पित्त दोष का संचय होता है। अब बात करें शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में जो हमारी जठराग्नि होती है ये विकृत अवस्था में हो जाती है। वातावरण में नमी का प्रभाव जो होता है वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी पाचन शक्ति होती है वो पहले से ही दुर्बल होती है। वातावरण में नमी के कारण वात दोष कुपित हो जाते हैं, जिससे पाचन क्रिया और दुर्बल हो जाती है। वर्षा जब होती है तो बारिश की जो बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी से निकलने वाली गैस, अम्लता की अधिकता, धूल धुएं युक्त वात का प्रभाव हमारी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। बीच बीच में वर्षा ना होने पर सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में पित्त दोष भी जमने लगते हैं। इन सब कारणों से व संक्रमणों से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, बुखार, जुकाम, दस्त, कोलाइटिस, जॉइंट्स में स्वेलिंग, दाद, काज, खुजली, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। अब इन सब से बचा कैसा जाए, तो इन सब से बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हमें अपना आहार सही रखना होगा। तो अब बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में हमारा आहार कैसा होना चाहिए। वर्षा ऋतु में हमें हल्के, सुपाच्य, ताजे व गर्म एवं पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जो वात दोष को शांत करने वाले हों, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो पुराने अनाज हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं, उसके साथ साथ सरसों, खीरा, खिचड़ी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इसके साथ साथ हमें कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में हमें लौकी, तुरई, भिंडी, टमाटर, पुदीने की चटनी का सेवन करना चाहिए। फलों में सेब, केला, नाशपाती, पके हुए जामुन एवं पके हुए देसी आम का भी सेवन करना चाहिए। जब हम पके हुए जामुन का सेवन करते हैं तो ये हमारी त्वचा में हो रहे फोड़े, फुंसी, मुहासे, जलन, इन सब में लाभ देता है। भुट्टा जो मक्का होता है
के सेवन के पश्चात यदि छाछ पी जाए तो ये पाचक अग्नि के लिए काफ़ी, पाचक शक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ साथ लस्सी एवं छाछ का भी उपयोग पाचन क्रिया के लिए, पाचक अग्नि के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस ऋतु में हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए, जो है जल की शुद्धि। हमें जो जल है वो साफ़ पीना चाहिए। कुएं के पानी को निकाल कर उबाल कर इसको पिएं, नल के पानी को उबाल कर पिएं। आजकल आधुनिक साधनों के प्रयोग से भी जल की शुद्धि होती है, आरओ फिल्टर से भी जल की शुद्धि होती है। इसके साथ साथ हमें मालिश करनी चाहिए, सेक, अपनी बॉडी को ठंडा गर्म सेक भी करना चाहिए। हमें कपड़े हल्के पहनने चाहिए। यदि हमारा वस्त्र भीग गया है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि इससे स्किन की बीमारियों का खतरा होता है, दाँत खाज खुजली होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपके घर के पास अगल बगल गड्ढे हैं, उसमें पानी जमा हुआ है, यदि उसमें मच्छर पनप रहे हैं तो उसमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके कीटनाशक दवाएं डलवाएं। सफाई का विशेष ध्यान हमें वर्षा ऋतु में देना होता है। अब हमें वर्षा ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, तो वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें जौ, मटर, उड़द इन सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए, करेले का सेवन नहीं करना चाहिए, सिंघाड़े का भी सेवन वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। इन सब से बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। जो भी फल सब्जी हमने मार्केट से लाई है उसे बिना धोए उसका सेवन ना करें। वर्षा ऋतु में जब वर्षा नहीं होती है तो पित्त दोष का प्रकोप होने लगता है। ऐसे में हमें खट्टे, बेसन से बने हुए, तेज मसाले वाले, हरी मिर्च वाले, लाल मिर्च वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे भी खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो पित्त दोष को बढ़ाते हों। एक लोककृत के अनुसार कहा जाता है, श्रावण मास में दूध का, भाद्रपद में छाछ का, क्वार में करेले का एवं कार्तिक में दही का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, हमें पैदल नहीं चलना चाहिए, अधिक पैदल नहीं चलना चाहिए। अधिक व्यायाम भी वर्षा ऋतु में हानिकारक बताया गया है। भारी भोजन करना, बार बार भोजन करना, भूख ना लगने पर भी भोजन करने से हमें बचना चाहिए। रात में दही का, मट्ठे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही वर्षा ऋतु का आनंद ले सकेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और धन्यवाद।